11वें से 13वें जेपीएससी परीक्षा के परिणाम आ गए। परीक्षा के परिणाम आने के बाद से ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थियों की शिकायतें हैं। उन अभ्यर्थियों की शिकायतें और वो मामला अदालत भी जा चुका है और अब इस पर डबल बेंच में सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, देखिए, अभ्यर्थियों को कई सारी शिकायतें थी और उन शिकायतों को लेकर वो हाईकोर्ट गए थे। अब डबल बेंच में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बारे में? देखिए, ये मामला सबसे पहले सिंगल बेंच में था और सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस पे फैसला सुनाते हुए जितने भी पिटिशनर थे, कुल 53 जो पिटिशनर थे, उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि वो देर से मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं और बहुत सारे अन्य आधार भी दिए गए थे। अब जो है अपील में चले गए हैं जितने भी अभ्यर्थी। हालांकि अभी अगर बात करें तो कुल मिलाकर जो 45 अभ्यर्थी है वो हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं और चैलेंज किए हुए एक तरह से, और ये पूरी नियुक्ति जो है उसको चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि अभी क्योंकि कोई इसको लेकर विधि क्षमा कीजिएगा, इसको लेकर कोई विधि सलाह नहीं ली गई और आनन फानन में रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो रिजल्ट तो दे दिया गया है, लेकिन नियुक्ति को ये चैलेंज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मामले में कोई सुनवाई नहीं हो जाती, कोई मामला का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक नियुक्ति ना दिया जाए। ये एक आधार जो है वो दिया गया है। साथ ही हमने जो बात किया था कि इसमें ये कहा गया है कि घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी जांच करवाई गई है जिनके अनुभव काफ़ी कम है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन कॉपी जो है चेक किया गया है, जो कि प्रावधान नहीं है और नियम विरुद्ध ये चीज़ें जो है वो की गई है। तो ये बहुत सारे आधार जो है वो दिए गए हैं और कल मामले की सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ये सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि खंडपीठ की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और जो पिटिशनर है उनके अधिवक्ता क्या कुछ आधार जो है झारखंड हाईकोर्ट में रखते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि मामले में 342 जो पोस्ट है उसके रिजल्ट जारी हो चुके हैं और इसको लेकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सफल अभ्यर्थी है उनके बहुत सारे बातें जो है वो भी सामने आई थी। ऐसे में अब जबकि मामला झारखंड हाईकोर्ट में फिर से होना है, सुनवाई होना है, ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया है और बहुत सारी मांग जो है वो की गई है। इसको लेकर ये भी कहा गया है कि इसकी जाँच की जा सकती है और पूरी मेरिट लिस्ट जो है वो रद्द की जा सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान होता है, प्रार्थी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, जेपीएससी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाता है और क्या कुछ झारखंड हाईकोर्ट निर्णय लेता है। बिल्कुल नीरज, यानी देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये परीक्षा सफल हुई है बिना किसी विवाद के, लेकिन अब एक ये विवाद जो है काफी बड़ा विवाद तूल पकड़ने जा रहा है, क्योंकि देखिए, घंटी आधारित शिक्षकों से अगर कॉपी चेक कराई गई है और ये तमाम बातें अगर तथ्य हैं तो फिर कहीं न कहीं आयोग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अदालत कोई बड़ा फैसला भी दे सकती है। बिल्कुल, देखिए, मैंने वही कहा कि अगर आधार मजबूत है तो इस पे निर्णय बिल्कुल लिया जा सकता है। आधार पे ही सारा कुछ जो है टिका हुआ रहता है, क्योंकि ग्राउंड वही होता है। अगर ग्राउंड आपके पास सही है, उस तरह के साक्ष्य आपके पास है, वो आधार है, तब झारखंड हाईकोर्ट में तमाम बातों को, सभी बातों को रखना होगा और उस बातों पे ही झारखंड हाईकोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो है वो निर्णय लेती है। तो वो डिपेंड करेगा क्या कुछ साक्ष्य उनके पास है, क्या कुछ आधार उनके पास है। और अगर ऐसा होता है तो जो 342 सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होनी है, हालांकि अभी तक फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय से, झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो कह सकते हैं ये बड़ा झटका होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या कुछ आधार रखा जाता है जेपीएससी की ओर से, राज्य सरकार की ओर से। और जो 45 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, मुख्य जो पिटिशनर है राजेश प्रसाद समेत जो 45 अभ्यर्थी भी है और पिटिशनर भी है, उनकी ओर से क्या कुछ पक्ष हाईकोर्ट में रखा जाता है और इस पे झारखंड हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस 11वीं से 13वीं जेपीएससी के मामले पर अब झारखंड हाईकोर्ट क्या कुछ निर्देश जारी करता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री